शुरू करते हैं। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणम्। अपन आज चूँकि पहला दिन है तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और थोड़ा फ्रीली अपन एक दूसरे से कन्वर्सेशन कर सकें, उसके लिए थोड़ा सा फ्रीली होके बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं, अपना इंट्रो दे दूं। मेरा नाम निखिल जैन है और मैं एक यूनिवर्स ऑफ स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट उसके थ्रू आपसे जुड़ा हुआ हूं और आपकी क्लास के लिए यहाँ आया हूं और उसी के थ्रू हम आप सभी से कहीं ना कहीं इस दुनिया में जो टेंशन्स चल रही हैं, तनाव चल रहे हैं, उनसे किस तरीके से हम रहित हो सकते हैं, वो सब बातचीत करने के लिए हम यहाँ जुड़े हुए हैं। मैं आप सबसे भी आपका इंट्रो चाहूँगा ताकि हम अपनी बात आगे बढ़ा सकें। मेरा नाम काव्या जैन है। हाँ। और काव्या सराउंडी है। और आपके बारे में, जैसे आप क्या चीज़ आपको पसंद है, क्या आप बनना चाहते हो, क्या आपका कोई एम है लाइफ में, क्या गोल है, उसके बारे में। मेरे को नई नई चीज़ें ट्राई करने में बहुत अच्छा लगता है। नई चीज़ों के बारे में जानना वो भी बहुत अच्छा लगता है। और धर्म का मैं वो महावीर भगवान जी का उनके राह पे चलना चाहती हूँ। जी और जीने दो। बहुत बढ़िया। आपको भाई? जय जिनेन्द्र जी। मेरा नाम सचिन सरावगी है। हाँ। जैन फिलॉसफी में मेरे को सबसे जो चीज़ अच्छी लगती है वो लगती है कि वो कर्म वाला, कि जैसा मतलब जो है वो आप ही की वजह से और कोई दूसरे की वजह से नहीं है। तो मेरे को वो थ्योरी बढ़िया लगती है, जो कार्मिक थ्योरी जिसको लोग कहते हैं। आपका कोई एम, आपका लाइफ को लेकर के गोल, जो आपका वो लाइफ को लेकर के? ऐसे सर जो गोल है वो अलग कहते हैं, मतलब अब नहीं, कोई धार्मिक नहीं, जैसे बिजनेस गोल और वैसे होते हैं। वही मैं ये नहीं कह रहा कि आप कोई धार्मिक ही बताएं, आपके जो भी मन में है आप वो बोलें। जैसे मतलब खुश लाइफ को कोई खुश रहे। हाँ। वही है एम में ना, कि खुश रहे। हाँ। बाकी सारी फैसिलिटी हो, कि लाइफ कंफर्टेबल और खुश हो, वही है। आपका लाइफ गोल? मेरा लाइफ गोल ये है कि मेरे को लाइफ में सुकून चाहिए। कोई भी हड़बड़ी नहीं चाहिए लाइफ में कि हम भाग रहे हैं किसी चीज़ के पीछे। वो एक ठहराव चाहिए लाइफ में। मैं जो भी करूँ उसको एंजॉय करूँ। और मतलब लाइफ में कभी वैसा नहीं कि कोई चीज़ की कमी हो, तो मैं चाहती हूँ कि मैं मतलब मेहनत करूँ और उस गोल तक पहुँचूँ। आपके बारे में? चलिए। हाँ चलिए, कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे कि आपने अपना गोल बताया, चाहे बिजनेस को लेकर, लेकिन फिर भी एक फाइनल, एक अल्टीमेट गोल आपका है जो कि आपको शांति चाहिए, सुकून चाहिए, सुख चाहिए दोनों लोगों के साथ। तो वो अगर हम दुनिया में देखने जाएं तो कई लोगों के कई गोल्स होते हैं। किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को अच्छा एंटरप्रेन्योर बनना है, किसी को अच्छा बिजनेसमैन बनना है। बहुत अच्छे अच्छे लोग एम रखते हैं, बहुत अच्छे अच्छे गोल रखते हैं, लेकिन सबका क्या एक अल्टीमेट गोल सुख और शांति ही होता है, जैसा कि आपने अपने बारे में बताया। ऐसा आपको लगता है कि नहीं लगता? लगता है। हाँ। है। हाँ, तो अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि मान लीजिए सारे के सारे लोग भाग दौड़ में लगे हुए हैं, सारे के सारे लोग जो उनका गोल है उसको अचीव करने में लगे हुए हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं, तो जो उनका गोल है, सुख है, सुकून है, वो उसको पाने में उन्हें कितनी मेहनत लगती है, कितनी देर में वो पा लेते हैं? आपको क्या लगता है? बहुत टाइम, क्योंकि वो भगदौड़ में वो अपने आप को तो भूल ही जाता है। तो
तो उनको खुद के लिए टाइम नहीं मिलता। छोटी खुशियाँ तो मिल जाती है, बड़ी खुशी में टाइम लगता है। छोटी खुशियाँ मिल जाती हैं। अच्छा, अब मैं आपसे पूछूं कि आपको टाइम लगेगा, आपको सुख शांति चाहिए, सुकून सुकून चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा उसके लिए? आई थिंक एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा, बाउंड्री सेट करना पड़ेगा, और खुद सेल्फ सेटिस्फाइड रहना पड़ेगा, एंड दूसरों से कम एक्सपेक्टेशन करनी पड़ेगी, खुद अपने में कंप्लीट फील करना होगा। भैया, आपको क्या करना पड़ेगा सुखी होने के लिए? मतलब जो एम टारगेट है वो पूरे एक, तो मतलब ये थोड़ा वैसा है सुनने में जी, रुपए होने चाहिए, हाँ। पैसा होना चाहिए। हाँ, मतलब जितना ज़्यादा रुपया हो उतना नहीं, ज़्यादा। जितना ज्यादा मैं ये नहीं बोलूंगा जितना ज्यादा उतना ज्यादा, पर एक है कि एक लिमिट तक तो पैसा होना चाहिए, क्योंकि फिर आप सुख हो सकते हो। मतलब कंफर्ट होगा तो ही सुख होगा। मतलब अब किस तरीके का कंफर्ट? पैसा मतलब इतना हो कि हमें कोई परेशानी ना हो, हाँ, उस तरीके हाँ। के लाइफस्टाइल को लेकर के। रोटी कपड़ा मकान, हाँ, जो बेसिक चीज़ें होती हैं उसकी। जो हाँ। सोचे वो हो जाए, उतना हाँ, हो। जो सोचे वो हो जाए। उसके लिए मतलब सोचना नहीं पड़ेगा। हाँ, तो मेरा क्वेश्चन है, अगर इतना भी आपको मिल जाए, रोटी कपड़ा मकान, उसके बाद भी गारंटी है कि जो सुकून है वो परमानेंटली बना रहेगा आपके पास? परमानेंट तो कोई सुकून नहीं है फिर, क्योंकि नेक्स्ट चीज़ चाहिए होगी। मतलब जैसे मैं मान लूँ आपको एक चीज़ में सुकून मिल गया, मान लीजिए आपने इतना इनफ कमा लिया कि आप अपना जो गुजारा अच्छे से कर सकते हो, बट क्या उतने ही उतने में ही आपको हमेशा सुकून रहेगा? सुख तो मतलब आप फील करो, सुख का मतलब क्या? सुख मतलब ये हुआ कि हमने उतना पैसा कमा लिया, वो हो गया, अब उसके आगे जब कोई परेशानी होगी तो फिर हमें टेंशन होना चालू हो जाती है, होती है कि नहीं होती है? मान लीजिए हमने इतना इनफ कमा लिया, हम रोटी भी अच्छी से कम खा रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अच्छे मकान में रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट कभी हम बीमार पड़ जाते हैं, बाई चांस हमारा कोई फैमिली मेम्बर बीमार पड़ जाता है, कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, और बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती हैं, वो सारी कंडीशंस आ जाती हैं, तो उस समय पे हमारा सुकून कहाँ चला जाता है? वो परमानेंट रह पाता है कि नहीं रह पाता? नहीं। तो अगर आपसे एक बात पूछूं कि जो सुकून की आप बात कर रहे हैं, जिस सुख की आप बात कर रहे हो, वो कैसा होना चाहिए? जो अल्टीमेट एम है हमारा, अल्टीमेट गोल है, वो कैसा होना चाहिए? परमानेंट होना चाहिए कि टेम्परेरी होना चाहिए? परमानेंट होना चाहिए ना। तो जो हमने एक बताया कि इतना बेसिक कंफर्ट में भी हम आ गए, उसके बाद भी गारंटी है क्या वो जो कंफर्ट है वो परमानेंट रहेगा, या वो शांति परमानेंट रहेगी? नहीं है। आई फील इट्स अनलिमिटेड। आप मानो तो है, नहीं मानो तो नहीं है। हाँ, लेकिन वो होता नहीं है ना साथ में हमारे साथ, हमें क्योंकि हम इसको जोड़ भी लेते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन हमारी बढ़ती जाती है, क्योंकि अभी आपको लगता है हम इनफ कमा लेंगे, उतनी ज़रूरत है उतना, अब जैसे ही आदमी इतना कमा लेता, फिर अब आगे बच्चों के लिए भी सोचना है, उनके साथ भी उनकी फैमिली भी एक्सपेंड करेगी, उनके लिए भी सोचना है, ये सारी चीज़ों को लेकर फिर एक्सपेक्टेशन बढ़ती रहे, इतना और कमा लूँ, इतना और कमा लूँ, ये होता रहता है। उसका आप एंड पॉइंट देखने जाओ, एंड पॉइंट कहीं भी दिखाई देता नहीं। ठीक है, तो क्या लगता है आपको कि जो परमानेंट सुकून है, परमानेंट शांति है, वो किस तरीके से मिलेगी, हमें कैसे मिलेगी? पता नहीं, Satisfied धार्मिक होने आंसर मेरे को पता है, पर वैसे नहीं नहीं, पता। धार्मिक आंसर है वो है कि वो अपनी आत्मा से जुड़ जाओ तो मिल जाएगी, मोक्ष चले जाओ मिल जाएगी, मतलब वो सब वैसे देखो कहने में सही हाँ। जवाब यही है। अब वो रियल लाइफ में प्रैक्टिकली अभी वो नहीं लगता है। हाँ, वैसे पूछोगे तो क्या होना चाहिए, आंसर वो पता है। मतलब आप वो पढ़ तो रहे हो, आप जानते हो, बट वो होता नहीं है। हाँ, मैं आपको जो प्रैक्टिकली, हम यहाँ प्रैक्टिकली बात करने के लिए जुड़े हैं, तो आपको जो प्रैक्टिकली आंसर जो है वो हम देखेंगे आगे क्या निकलेगा नहीं निकलेगा, लेकिन प्रैक्टिकली क्या लगता है आप वो बताएं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मैं अब
अब मैं जो चलो आपकी जो बात है कि आप कि कंफर्ट है पर हो सकता है दुख है। अब मैं मानता हूँ कि चलो आपका एक लेवल का आपका अगर कंफर्ट है, रोटी मकड़ा कपड़ा मकान अच्छा है, फैमिली अच्छी है, सब अच्छा है, तो आपका मैं बोलता हूँ आप 90% टाइम खुश हो, 10% टाइम दुखी होंगे। ठीक है, मैं भी मानता हूँ कभी बीमारी हो गई कुछ होगा, पर आप 90% टाइम खुश हो। पर अब जिसका मानिए काम नहीं चल रहा, बिजनेस में स्ट्रगल है, घर नहीं है अच्छा, तो उसका वो बेचारा 50% टाइम दुखी है, 50% टाइम सुख है। अब मतलब मेरा एम ये है कि मैं ये चाह नहीं रहा कि मेरा 100% खुश हो जाए, क्योंकि वो जितना लगता है वो कभी हो नहीं सकता। बट अब वो कम से कम ये हो जाए कि 90% पे पहुंच जाए। अभी अगर हम 80 हैं तो हम 90 पहुंच जाए कि जितना सुख बढ़े और दुख कम हो जाए। वो जीरो तो नहीं हो सकता, पर कम से कम रेशियो आप बदलते रहो कि मैं दिन में 23 घंटे खुश हूँ, 1 घंटा दुखी हूँ, वैसा। अच्छा, मेरा आपसे क्वेश्चन है, आप जो बताया कि अगर इनफ पैसा हो जाए और इतना इनफ अपने पास में कंफर्ट हो जाए तो सुख, आप जो सुख को माप रहे हो, इसका जो मैपिंग कर रहे हो, किससे, कंफर्ट से कर रहे हो कि नहीं, मैं तो यहाँ अपना से सुख कर से बात कर अपने से मैं कर तो रहे हो? अपना, आपने मेरे से पूछा तो मैं अपना बता रहा अच्छा। हूँ। हो सकता है कोई जो दूसरा हो वो बोले हाँ। कि नहीं मैं तो बिना पैसे के खुश हूँ, तीसरा बोलता है कि मेरे को तो 1000 करोड़ चाहिए तो ही मैं खुश हूँ। तो मैं अपना मन का आंसर आपको बोल रहा हूँ कि जो मेरे को लगता है वो मैंने बताया। तो जो आप जिस सुकून की और शांति की बात करें, आपकी बात ठीक है, आपको जो लगता है, लेकिन जो सुकून और शांति हो, सुख होगा, वो सबके लिए एक जैसा होगा कि पर्टिकुलर इंसान के लिए अलग अलग होगा? सबके लिए अलग है। अलग अलग, सबके लिए अलग अलग कैसे? क्योंकि किसी को किसी चीज़ में खुशी मिलती है, किसी को किसी चीज़ में मिलती है, सबका अलग। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे हमें किसी चीज़ में खुशी मिलती है, जैसे मान लो मुझे कहीं घूमने, नई नई जगह, डेस्टिनेशन पे घूमने जाने में बड़ा अच्छा लगता है, मेरे नए नए दोस्त बनाने में अच्छा लगता है, लेकिन वो क्या वास्तविकता में अगर देखें रियलिटी में सुख है कि नहीं? मेरा प्रश्न ये है, क्योंकि अभी हमने देखा था, अगर आपको सुख मिले, सुकून मिले, एक परमानेंट सुकून मिले, परमानेंट सुख मिले, उसको आप देखोगे, या फिर आपको टेम्परेरी कुछ लगे कि भैया बस दुख, थोड़ी देर हमें तकलीफ ना हो, थोड़ी देर हमें तकलीफ ना हो, तो उसके लिए जो दुख, वो थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, वो चाहिए कि परमानेंटली हमें रिलीफ हो ही ना, ये ज़्यादा चाहिए, वो सॉरी, कोई तकलीफ हो ही ना, परमानेंटली चाहिए ना, तो वो बेटर चीज़ है ना। जो चीज़ों में हमें लगता है ना, हम जिन चीज़ों के देखते हैं, हमें पैसे के लेकर के, घर को लेकर के, कपड़ों को लेकर के, इन सारी चीज़ों को जो मिलता है, ऐसा लगता है वो एक तरीके का रिलीफ मिलता है। जैसे आपको मैं एग्जांपल दूं कि कोई इंसान बहुत बीमार है, 108 डिग्री उसको बुखार हो गया, उसको इंजेक्शन दिया गया, मेडिसिन दी गई, उसको थोड़ा सा रिलीफ मिला, 108 से 104 डिग्री उसको आ गया, ठीक है, बट क्या वो अभी पूरी तरीके से हेल्दी हो गया? नहीं। हेल्दी हुआ? नहीं हुआ। लेकिन अगर आप उससे पहले से आप पूछने जाओगे भाई तबीयत कैसी है, तो क्या आंसर देगा? बेटर है। तो उसे वहाँ सुकून लग रहा है कि नहीं लग रहा? लेकिन वो पूरी तरीके से स्वस्थ हुआ है क्या अभी तक? नहीं हुआ। यही कहानी हम लोगों के साथ है। हम लोग इन पूरी में इतने दुखी हैं, हर चीज़ को लेकर इतने टेंशन में हैं, हर चीज़ को लेकर के, अपने करियर को लेकर के, पैसे को लेके, लाइफ को लेके, घर परिवार को लेके, हर चीज़ को लेके इतने टेंशन। तो थोड़ा सा भी हमें जो चीज़ें रिलीफ मिलता है ना, कहीं घूमने जाने में, थोड़ा पैसा बढ़ जाने में, कोई सुविधा की चीज़ इकट्ठी करने में, थोड़ा सा हमें रिलीफ मिलता है, तो हमें लगता है कि हाँ अब बेटा, अब ये सुकून हो गया। लेकिन वो परमानेंट है क्या? वो वास्तविकता में पूरी तरीके से हम दुख से मुक्त हो पाएगा वहाँ पे? ये कंफर्ट भी हमें जो मिलता है वो हमें लगता है कि हम, लेकिन वो जब तक जिम्मेदारी रहेगी, जब तक बाहर रहेगा, तब तक वो करता है। अब आपको मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, आपको ऊपर जिम्मेदारी, कंफर्ट पूरा दिया गया, लेकिन आपके ऊपर जिम्मेदारी भी पूरी है, और एक है कि आपके पास कोई जिम्मेदारी नहीं है,
लेकिन कंफर्ट भी कोई नहीं है। लेकिन आप एकदम जिम्मेदारी नहीं है, माथे पे भार कोई नहीं है आपके ऊपर। दोनों में रिलीफ किस में ज़्यादा होगा? अलग अलग है, किसी को किसी में, किसी को किसी में हो सकता है। मतलब जिम्मेदारी बहुत है, कंफर्ट भी बहुत है, आपके पास हर तरीके की गाड़ी है, हर तरीके का पैसा है, हर तरीके का घर है, ठीक है, लेकिन जिम्मेदारी बहुत है। बहुत सारे लोगों की एक्सपेक्टेशन आपको पूरी करनी है और सारी चीज़ें चलानी है, बहुत फैक्ट्री चलानी है, घर चलाना है, ये सारी चीज़ें चलानी है। बट एक तरफ है आपसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, लेकिन आपके पास कोई कंफर्ट भी नहीं। कंफर्ट है कि इतना वीआईपी कंफर्ट नहीं, नॉर्मल लाइफ है, लेकिन तो फिर नॉर्मल वाली बेटर है। हाँ यही तो कंफर्ट से भी सुख होता है, ये तो नहीं है ना। नहीं, अपने अंदर फील करने वाली सुख की चीज़ है, तो कैसे होगी परमानेंट सुख? क्योंकि हम कर तो बहुत रहे हैं, हम लगे हुए हैं, हर कोई लगा है, हम आप दुनिया का हर व्यक्ति, मान लीजिए इस जगत में कोई जीव नहीं है जो सुख को नहीं चाहता, ये तो सबने पढ़ा है, सबने सुना है। तो दुनिया का हर आदमी लगा हुआ है कि किसी तरीके से हमें सुकून मिल सके, हमें शांति मिल सके, पूरी मेहनत कर रहा है, लेकिन फिर भी वो क्यों नहीं कर पा रहा है? क्या लगता है आपको, कहाँ कमी रह रही है आप उसकी? ये तो अब क्लियर हुआ ना कि हम सुखी हो नहीं पा रहे हैं, चाहते तो सुख हैं, बट सुखी हो नहीं पा रहे हैं अभी। तो उसकी क्या वजह नज़र आती है? मतलब उसकी वजह कि अभी मेहनत सब कर रहे हैं, सबका एम भी एक ही है, सुखी होना, और सुखी हो भी नहीं पा रहे हैं हम और आप जैसे जो लोग हैं, ठीक है। तो उसकी वजह क्या लगती है आपको कि हम मेहनत भी पूरी कर रहे हैं, लेकिन हम अपना जो गोल है वो अचीव नहीं कर पा रहे हैं? नहीं कर ही रहे, मतलब अब मैं मतलब सर आपकी कहानी का मैं मतलब वैसे क्वेश्चन मेरा है। आपने कहा 108 बुखार है, इंजेक्शन लगा के 104 होगा, वो बोलेगा मैं बेटर हूँ। एक तरीका तो है, एक तरीका आप बोलो, वो बोले कि मैं इंजेक्शन ही नहीं लगाऊंगा जब तक मेरा इंजेक्शन 90 नॉर्मल नहीं करेगा बुखार, और वो कुछ करे ही नहीं, तो वो भी तो गलत है। चलो आप चाहे 1 घंटे के लिए 104 है, कम से कम आप 1 घंटा तो खुश रह रहे हो। हाँ, मैं वो बोले नहीं, जब तक आप ऐसा इंजेक्शन नहीं बनेगा कि मेरा 108 से डायरेक्ट नॉर्मल हो जाए, तब तक मैं इंजेक्शन ही नहीं लगाऊंगा। वो सोच भी तो गलत है। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा कि वो उसको नहीं कर, वो सोच ऐसा सोचना सही है या गलत, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ वो रियलिटी में वो सुख है कि नहीं है, मैं उसकी रियलिटी चेक कर रहा हूँ बस। कम है, थोड़ी देर का है, पर है। मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा नहीं है, मैं बोलूंगा थोड़ी देर का है, छोटा है पर है, उसको भी सुख में मैं मानूं। रिलीफ तो है, इंस्टेंट मतलब जैसे परमानेंट सुख नहीं है, पर मैं ये नहीं बोलूंगा सुख नहीं है, उसको भी अच्छा आप टेम्परेरी सुख तो मानोगे। ठीक है, मैं एक चीज़, अब मान लीजिए टेम्परेरी हमें मिला, सुख मिला, हमने कुछ चीज़ें जुटा भी ली, लेकिन वो उसका रिजल्ट क्या होगा? वो क्या हमें सीधे परमानेंट सुख पे लेके जाएगा? नहीं, क्या देखो, तीन चीज़ होनी चाहिए। अगर मैं सुख की परवाह, सुकून जो हमें चाहिए, वो कंप्लीट होना चाहिए, आधा अधूरा ना हो, ठीक है, परमानेंट होना चाहिए, ठीक है, और रिजल्टेबल होना चाहिए। यानी इसका अगर कोई रिजल्ट निकले तो वो सुख रूप में ही निकले, सुकून में ही निकले, ऐसा ना हो कि वो जाके दुख रूप में निकले, बाद में जाकर के वो दुख रूप में कन्वर्ट हो जाए, बदल जाए, ऐसा ना हो। तो अब मैं ये कहता हूँ कि मुझे कंफर्ट मिल भी गया, मैंने बहुत सारी चीज़ें कमा ली, बहुत सारी चीज़ें जुटा ली, अब उसके बाद में क्या वो कंप्लीट सुख है? क्या आप पूरी तरीके से यहाँ से सुकून में चले गए? नहीं हुए। तो क्या ये रियल हो सकता है? क्योंकि जो मुझे चाहिए वो रियल है। नहीं तो ये भी तो मतलब एक परमानेंट नहीं है, पर रियल तो है ही। आप ये नहीं कह सकते ना रियल नहीं है, परमानेंट अच्छा, नहीं है, रियल तो मेरा है। एम क्या है? मेरा एम क्या है? जो रियल हो, परमानेंट हो, रिजल्टेबल हो और कंप्लीट हो। वैसे भगवान नहीं बन जाएंगे अगर ये चीज आ जाएगी? सही आंसर तो वही है ना, तो वही तो क्वेश्चन का आंसर तो वही है कि तो हमारा जो अल्टीमेट एम है, तो वास्तविकता में अचीव तो उन्होंने ही किया है ना, वास्तविकता में अचीव उन्होंने ही किया है।
तो हम ये भी नहीं कह सकते कि वो सुख हो नहीं सकता परमानेंट इस वाला। काल में तो पॉसिबल नहीं है। काल की बात अभी हम काल में भले ही पॉसिबल नहीं, लेकिन पॉसिबिलिटी तो है, जीव अचीव तो कर सकता है ना। और इस काल में और इस काल में कितने परसेंट तक अचीव कर सकते काल बात करो ना, काल- अपना देखो। जो है पूछो। अरे जब दुखमान चल रहा है तो हाँ, मैं उस पूछना चाहती काल- हूँ हाँ। कि सुखी कैसे रह सकते हैं दुखमान काल में। दुखमा काल में उस तरीके का जो परमानेंट सुख भगवान ने अचीव कर लिया वो तो नहीं मिलेगा, बट उसका एक पाथ तो मिलेगा, उसका एक रास्ता तो मिल सकता है ना। वो उस तरीके का फील तो मिल सकता है कि उस तरीके का सुख होता है। थोड़ा यहाँ कैफे रख ले, जन्म में जाके कर लेंगे, चतुर्थ में पैदा हो जाएंगे, कर्मा कंप्लीट मिलेगा। लेकिन अभी तक अपने साथ कमी क्या है कि अपने को वो पता ही नहीं है। अभी तक हम डायरेक्शन गलत में चल रहे हैं अभी तक, क्योंकि जो हमें सुख लग रहा है वास्तविकता में वो कहीं ना कहीं बाहर की दुनिया का देख करके लग रहा है, जिसको हम तीन चीज़ें मैं देखता हूँ। एक है सुख जो है कंप्लीट परमानेंट रियलिटी, दूसरा है दुख, तो सीधे तौर पे हमें बुरा लगता है, हमें नहीं पसंद कि हम दुखी हों, परेशान हो, तकलीफ हो हमें, ठीक है। एक और चीज़ आती है जिसे कहते हैं सुखाभास, जो जिसे आप कह रहे हैं कंफर्ट, जो लगता है हमें सुख है लेकिन वो कंप्लीट भी नहीं है, क्योंकि वो अगर कंप्लीट हो तो पूरी तरीके से सुकून दे। हम पैसा कमाते तो जाते हैं, जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो काम करना वो हमें कहीं ना कहीं परेशान करता है। जो भी मेहनत कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमें परेशान करता है, रिलेटेबल भी नहीं है, क्योंकि हम एक काम करते हैं फिर दूसरी काम की टेंशन हो जाती है, एक काम करते हैं दूसरे काम की टेंशन। अगर एक काम करने से यदि हमें सुकून मिल रहा है तो परमानेंट होना चाहिए और हमेशा रहना चाहिए, आगे बराबर बना रहना चाहिए, ठीक है। और कंप्लीट होना चाहिए कि पूरी तरीके से वो सुख हो, ये नहीं हो बीच बीच में तकलीफ होने लगे। तो ये सारी चीज़ें तो ये है सुखाभास, जिसे भैया ने बताया। सुखाभास जिसे हम कहते हैं, जो वास्तविकता में कहें एक सुख का नकाब पहने हुए, लेकिन रियल में सुख नहीं है, लगता है हमें सुख, ये चीज़ है। और अभी जो रियल सुख है वो हमें सुख पता ही नहीं चलता कि ऐसा भी कोई सुख होता है। क्योंकि अभी तक हमने उसके बारे में सोचा ही नहीं है कभी, क्योंकि हमें अभी तक यही नकाब पहने हैं ना। अभी मान लो जैसा कहते हैं ना कि किसी ने चोरी करी और चोरी करके भाग गया, अब कोई दूसरा व्यक्ति पकड़ में आ गया जिसने चोरी नहीं करी थी और पकड़ में आ गया, और पकड़ में आके उसको हमने जेल में बंद कर दिया। अब बताओ जो रियल चोर है उसकी खोज में हम लगेंगे, उसको ढूंढने निकलेंगे? नहीं, उनको तो पकड़ने से मतलब था, उन्होंने पकड़ लिया। क्यों? क्योंकि अभी तक जो रियल चोर नहीं था उसे हमने चोर समझ के जेल में डाल दिया, तो हमें लगा चोर पकड़ा गया है, लेकिन वास्तविकता में चोर पकड़ा गया। अब से चलो ऐसे हम यही चीज मैं आपको एक दूसरी कहानी समझाऊं, फिर आप बोल। हाँ आपको एक रेस में भागना है, हाँ जो आप मानो हम लोगों के साथ अब आपने एक ओलंपिक वाला भगा दिया, तो आपको पता है कि देखो फर्स्ट तो मैं नहीं आ सकता, सही बात है, वो ओलंपिक वाला तो वो आएगा फर्स्ट, या आप चाहते हो यार सेकंड तो आऊं मैं, कि फर्स्ट छोड़ो, फर्स्ट तो गया, सेकंड तो मेरे को आना है। अब ऐसे ही अब जो मतलब चाहते सब सुख है वो में है, अब पर वो फर्स्ट आना पता है अभी होना नहीं है, तो कम से कम सेकंड तो आऊं। तो वैसे है कि सुख इतना आगे निकल चुका है यार, जो भी बोलो कि वो है कि वो देखो नहीं पकड़ा जा रहा है, कम से कम सुखाभास तो पकड़े, या सुखाभास कम से कम वो उसमें तो रहे। अब हाँ अरे नहीं सीरियस क्वेश्चन होने चाहिए। ये एक मतलब जैसे नहीं होता कि वो कहानी है कि चढ़ना सबको माउंट एवरेस्ट है, वो कोई बोलते नहीं मैं चढ़ना ही नहीं चालू करूंगा जब तक मेरे को पता है नहीं होगा। तो या तो वो है कि यार जो उतना ऊपर नहीं जा सकते, छोटी वाली जगह चले जाओ, कम से कम कुछ तो करो। आप बस बैठ जाओ कि नहीं मैं चढ़ूंगा तो ये चढ़ूंगा, मैं चढ़ूंगा ही नहीं, तो अब वो है मतलब इस चाहे बोल दीजिए
डेली जिंदगी में रह के वो लगता है सुख वाला बहुत आगे निकला, वो नहीं पकड़ा जा सकता। ये रियलिस्टिक टारगेट है। अब सुखाभास रियलिस्टिक टारगेट है तो लगता है कम से कम इसको तो पकड़ के रखें कि ये तो रहे, दुख में नहीं रहना, और सुख पहुंच नहीं पा रहे तो सुखाभास में मतलब हाँ, मैं आपका क्वेश्चन समझ बांडली हो गई है कि मैं आपका क्वेश्चन समझ गया, मैं आपका क्वेश्चन समझ गया। देखो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको, जैसे मान लीजिए यहाँ से आपको मुंबई जाना है, ठीक है, अब मुंबई जाने के रास्ते में, यहाँ से रास्ते में पड़ा सूरत, अब मान लीजिए सूरत से मुंबई का रास्ता है अभी बंद, तो कम से कम सूरत तो पहुँच ही जाए। आपका क्वेश्चन यही है ना? मैं यही कह रहा हूँ, आपका क्वेश्चन यही है। बैठा रहूंगा फिर कुछ भी नहीं हो रहा है। हाँ, लेकिन अगर आप ऐसा कर रहे हो तो बिल्कुल ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट वास्तविकता में आप विचार करो कि वो रास्ते पे जो आप चल रहे हो वो मुंबई जाने का रास्ता है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है वो उल्टी दिशा में ले जाने वाला रास्ता है। मैं रिजल्ट टेबल की बात इसी वजह से करी कि अगर आप जो सुख की बात कर रहे हो, वो सुखावास जो मिला है वो सुख के रास्ते में मिला है तो कोई दिक्कत नहीं, आप सुखावास लो, आगे चल के सुख ले लो, तो रास्ता खुल जाए। बट क्या सुखाभास के आगे चल के सुख मिलता है? मेरा प्रश्न ये है, या आगे चल के दुख मिलता है? सुखाभास के रास्ते पे चल के आपने कहा कि हम रेस पे सेकंड आ जाएं, तो सेकंड आने में कोई दिक्कत नहीं है, हमें आना भी, कोशिश भी वही करनी चाहिए, बट तब जब हमें लगे कि हाँ हम सही रास्ते पे चल रहे हैं उधर। लेकिन रास्ता ही अगर गलत हो, मान लीजिए अब मुंबई जाना है लेकिन सूरत में पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा रास्ता ही इधर चंडीगढ़ वाला है, हमारा रास्ता ही अमृतसर वाला है, तो क्या दिक्कत, तो फिर तो गलत है ना। और हम ये सोच के कि हम चल तो मुंबई के रास्ते पे रहे हैं लेकिन जा रहे हैं चंडीगढ़ की तरफ, तो गलत है ना। तो वही चीज यहाँ हो रही है कि सुखावास पे हम जब सुखावास की तरफ दौड़ रहे हैं, तो अब सुखावास से होगा क्या, आगे चल के क्या होगा, रिजल्ट क्या मिलेगा एंड में सुखावास के बाद में? मान लीजिए आपने बहुत सारा पैसा कमा लिया, बहुत सारा कंफर्ट इकट्ठा भी कर लिया, फिर संभालने की टेंशन। अच्छा, आप मुझे जो आप कंफर्ट की बात करो, ऐसे बड़े से बड़े कंफर्ट हर किसी के पास रहे हैं, दुनिया में बहुत सारे रिचेस्ट लोग भी रहे हैं, अच्छे लोग भी रहे हैं जिनके पास पूरी तरीके से हर तरीके का कंफर्ट था। क्या वो पूरी तरीके से मतलब सुखी रहे हैं या सुख के रास्ते पे चल पाए हैं? आप, मैं आपसे ही प्रश्न करता हूँ, उन्होंने आगे चल के सुख को अचीव किया है तो उसी रास्ते पे चलते हुए, या फिर रास्ता उन्होंने बदला है? जितने भी लोगों के बारे में, दोनों सर, दोनों जैसे आप बताओ। मैं आपको एक लेवल तक तो अब मैं आपको, चलो मैं, जो भी अपने तीर्थंकर भी बने सब राजा थे इसलिए बने। अगर वो राजा नहीं होते वो बन ही नहीं पाते, क्योंकि वो फिर अपना खाने के जुगाड़ में रहते हैं। जब आप भी देखो ना, जितने अपने तीर्थंकर है सब राजा श्रेणी से ही बने, क्योंकि वो उनके पास एक लेवल का कंफर्ट था कि उनको ये डे टू डे टेंशन ही नहीं थी। अब मैं आपकी बात मानता हूँ कि मेरा ये मानना है कि आपको एक लेवल ऑफ कंफर्ट तो चाहिए, उसी के बाद आप ये सब कर सकते हो। सुखाभास, मेरा एक मानना है कि सुख जो कि बॉम्बे जाने के लिए सूरत तक तो जाना ही पड़ेगा, तो मैं कहता हूँ कि आपको सुखाभास वाली चीज करनी पड़ेगी, तो ही आप सुख तक पहुंच सकते हो। आप फिर थोड़े आप कैटेगरी ही अलग हैं दोनों रास्ते की। आप ये समझ रहे हो कि सुखाभास के थ्रू सुख की तरफ जाया जाएगा, बट मैं ये कह रहा हूँ कि सुखाभास रास्ते में पड़ेगा ही नहीं, वो सुखाभास है ही उल्टे दूसरा रास्ता। अब जैसे आपने तीर्थंकरों की बात करी, तो तीर्थंकरों को आपने कहा उन्हें कंफर्ट था इस वजह से वो छोड़ पाए, ठीक है, कंफर्ट था इस वजह से छोड़ पाए। अगर कंफर्ट की वजह से उन्हें छोड़ना कहा तो फिर उन्हें फिर छोड़ने की जरूरत क्या थी? कंफर्ट, उन्होंने कंफर्ट छोड़ा ना, क्योंकि कंफर्ट सुख की वजह होता, कंफर्ट सुख की वजह होता, छोड़ते ही नहीं। और अगर छोड़ा है इसका मतलब कंफर्ट सुख की वजह था ही। कंफर्ट तो सिर्फ पर मेरा तो उनको सुखावास तो हो गया ना, फिर वो सुख की तरफ जा, सुखावास तो हर किसी से डायरेक्ट सुख पे तो नहीं जा पाए। सुखावास तो कहीं ना कहीं हम सभी को हो रहा है, अभी भी हो रहा है, वो तो हम सबको। लेकिन उन्होंने जब सुखावास हो रहा था तो उन्होंने रास्ता चुन लिया ना, उन्हें पता चल गया कि भैया ये सुखावास है,
लेकिन ये सुखाभास सुख नहीं है, ये हमें दुख के रास्ते पे ही ले जाने वाला है। पैसे सब कुछ नहीं है, इसके साथ और भी चीजें जो पैसे को केवल एक पैसे को लेकर के नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो दुनिया में हमें लगती हैं कि इनसे मैं सुखी हो जाऊँ। बहुत सारी चीज़ें, मान लो आप किस चीज़ में इंटरेस्ट है, आपको हो सकता है गाने में इंटरेस्ट हो, सिंगिंग में इंटरेस्ट हो सकता है आपको डांसिंग में इंटरेस्ट हो सकता है आपको पेंटिंग में इंटरेस्ट हो, आपकी अलग अलग हॉबीज़ हों, आपको लगता है उनमें सुकून मिलता है। बट क्लास चल रही है, आप रख लो। अरे वो नहीं है, वो फिर अंदर आ जाएगा। आप नहीं पढ़ोगे, आ जाओ चलो। नहीं पढ़ने देगा, नहीं पढ़ने देगा, ले जाओ पाँच नीचे मिनट दादा से को। लेगा ये भी नहीं फिर पढ़ने भेज दो। देगा। ले जाओ, ले जाओ। ले जाने दो ना, नहीं पढ़ने देगा। भेज दो। रख दो, ठीक है, रख दो। नहीं नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, हम लोग कंटिन्यू कर। हाँ हाँ। ठीक है। बात चल रही थी अपनी कि तीर्थंकरास के ऊपर, तीर्थंकरों की बात कर रहे हैं, तो वो कंफर्ट में थे, इस वजह से उन्हें, आपका कहना थे इस वजह से त्यागा। नहीं, मेरा ये कहना है कि वो सुखाभास वाला एक वो पहले उनको सुखाभास हो गया, मतलब फिर वो सुख की तरफ चल पाए। मतलब आपको ये कहना, मतलब उन्हें कि- राजमहल त्यागने के लिए पहले राजमहल कमाना पड़ेगा। हाँ, और क्या और क्या, वो मैं हाँ हाँ, कि मतलब कि उनको मेरा जो मेरा है कि डायरेक्ट सुख का फीलिंग किसी को आ ही नहीं सकती, उसके लिए आपको पहले वो सुखाभास का वो एक जो वो फीलिंग है वो चाहिए। जैसे नहीं होता कि सुखाभास की आपको वो पता, मतलब कि डायरेक्ट सुख किस पता ही नहीं होगा क्या होता है जब तक आपको सुख का ही पता नहीं। मतलब जो सुखाभास, जैसे आपने भी कहा सुखाभास होता है छोटा सुख, ये तो आप ही कह रहे छोटा हैं, सुख नहीं, टेम्पररी सुख। टेम्परेरी सुख। You- ये वास्तविकता में जो सुख है ही नहीं, बस हमें लगता है सुख। हाँ वो चलो, सुख सुखाभास। जैसा लगता है। अब जब मेरे को पता चल जाएगा कि सुख जैसा लगता है, देखो अभी अब की और हम कंफ्यूज इस वजह से कि हो 10 रहे हैं। सेकंड का सुखाभास मेरे को इतना खुश कर सकता है जब मेरे को ये फीलिंग आ रही है। जैसे हाँ, आपने कहता हाँ। मेरे को ये फीलिंग आ गई कि यार 10 सेकंड का जो सुख का जैसा है वो इतना अच्छा है, तो रियल सुख कितना होगा। हाँ, ये चीज पता हाँ। हाँ इस तरीके से तो चलती फिर है, लेकिन वो उस- पता होने के लिए ही तभी आप उतना जा पाओगे। तो ये पता इस तरीके से तो चलता है, लेकिन उस रास्ते से जा सकते हैं क्या अपन? मेरा प्रश्न ये है, उस रास्ते से जा सकते हैं कि हम जोड़ते रहें जोड़ते रहें जोड़ते रहें, उससे हमें मिल जाएगा क्या? मतलब हम जो अपना कर रहे हैं, जिससे हमें लगता है हम सुखी हो रहे हैं, जिससे हमें सुखाभास हो रहा है, तो उससे वही सब हम करते रहें। मेरा प्रश्न है, हाँ ये आपका बात ठीक, मैं मानता हूँ कि आपको ये लग रहा है कि जो वास्तविकता में रियल सुख है ही नहीं, वो अगर 10 सेकंड के लिए मुझे मिलता है तो मुझे इतना सुकून मिलता है, तो वास्तविकता में जो रियल सुख है वो परमानेंटली मुझे मिल जाए तो मेरे साथ क्या हो? ये आपका सोचना बहुत सही है, इसमें मैं मना नहीं कर रहा, बट क्या वो जो चीज़ मुझे सुखाभास दे रही है वही चीज़ मुझे सुख दे सकती है क्या? मेरा प्रश्न ये है। पता नहीं, अब मतलब पता नहीं पता। क्योंकि ये काम तो हो सकता है हम अभी कुछ सालों से कर रहे हैं, लेकिन कई लोग ऐसे बहुत सालों से कर रहे हैं। दुकान व्यापार करना बहुत लोगों का इंटरेस्ट है, लेकिन वो परमानेंटली सुखी हुए क्या? आपका इंटरेस्ट हो, आपको सिंगिंग का किसी को सुख मिलता है तो बहुत सालों तक गाने वाले लोग भी हुए हैं, वो परमानेंटली सुखी हुए हैं क्या? बहुत अच्छा शरीर लेकर के, अच्छे बलिष्ठ शरीर लेकर के, बलवान शरीर लेकर के भी लोग हुए, फिर भी वो पूरी तरीके से सुखी हुए क्या? वो एक पहलवान हुए हैं ना, इनका नाम आता गामा पहलवान करके, हाँ वो डेथ बेड पे थे तो अपने चेहरे पे आई हुई मक्खी भी नहीं उड़ा पा रहे थे, ऐसा किस्सा आता उनका। तो मतलब इतना एक ज़माने में तो वो दुनिया के सबसे बड़े पहलवान थे, दुनिया का हर एक रेसलर उनसे हारा हुआ था, बट एंड टाइम पे जब डेथ बेड पे थे उस समय पे उनसे मक्खी नहीं उड़ाई जा रही थी अपने चेहरे पे। तो मतलब अगर इन चीज़ों से जिनको हम लग रहा है जिससे हमें सुखाभास मिल रहा है
उन्हीं चीज़ों से क्या हमें सुख मिल सकता है? मेरा प्रश्न ये है। आपकी बात नहीं ठीक। नहीं नहीं मिल सकता, मैं मानता हूँ हाँ। नहीं मिल सकता। हाँ। बट वो मतलब वो अच्छा रास्ता, मतलब वो भी चाहिए। अब मतलब जैसे मैं कहता हूँ, आप बोलो आग जलाने के लिए कि लकड़ी से आग जलती है, नहीं, लकड़ी से आग नहीं जलती। पर अगर लकड़ी चाहिए तभी आग जलेगी। ये नहीं है कि आप बोलो मतलब कि 3-4 सामान मिल के आग जलती है। मैं पर आप सोचो कि यार मैं 3-4 सामान जोड़ू नहीं और सिर्फ बोलूं आग जलनी है, वो गलत है। एक तो और ये सब जो मैं आपको बोल रहा आपका हूँ, क्वेश्चन हाँ, रिपीट करेंगे एक और बार फिर से? मतलब जैसे आप जो नहीं कह रहे कि मेरा ये है कि सुखाभास सब, कि वो सुखाभास होगा तभी आप आगे चल सकते हो। मतलब बिना सुखावास के मतलब सुखी नहीं हो मेरा ये सकते। मानना है कि वो सुख का जो रास्ता है उसमें सुखाभास का आना जरूरी है, वरना नहीं है पहुंचेगा आदमी। किस तरीके का रास्ता मान रहे हैं आप? किस तरीके का है आपका? मतलब जो भी कि सुख तो पहुंचने के लिए। सुखावास किसको, मेरा आपसे प्रश्न है, सुखावास अभी किस जीव को नहीं हो रहा है? हम में से किसी को नहीं हो रहा? सबको हुआ है। सबको हो रहा है ना? वो चीज तो सबके साथ में है। हाँ, तो अब बताओ, सबके साथ सुखावास हो गया, फिर सबको सुख क्यों नहीं हो रहा? नहीं, पर वो कम और ज्यादा होता है ना। तो वो तो अब आपने कहा सुखावास रास्ते में आता है। हाँ, मैंने पूछा सुखावास किसको नहीं हो रहा? आपने कहा सबको हो रहा है। सबको हो रहा तो है। मेरा प्रश्न है, जब सुखावास सबको हो रहा है तो अब रास्ते में सुखावास था, तो अब सुख किसी को क्यों नहीं आ रहा? जो दुखी हैं उनको। मतलब लोग रास्ते में ही अटके हुए हैं ना, वही बात है। रास्ते में नहीं अटके, उन्होंने गलत चीज को मान लिया। मतलब आधे लोग गलत रास्ते पे भी हैं, ठीक है। जो आप कह रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा सब, मतलब मैं ये नहीं कह रहा, जैसे जो आपका प्रश्न था, देखिए मतलब ये, अब मैं ये मानता हूँ कि बॉम्बे जाने वाले आधे लोग सूरत रुक के वेट करेंगे। मैं ये भी मानता हूँ आधे लोग चंडीगढ़ चले जाएंगे। वो नहीं है, वो गलत है, वो रास्ता ही गलत लेंगे, वो नहीं पहुंचेंगे सुख तक। मैं वो कह ही नहीं रहा। वो मैं तो ये कह रहा हूँ, जो सुखावास पे चले ना, हाँ। वो सूरत वाले रास्ते पे गए ही नहीं है। चलिए, वो कह रहे हैं कि अगर आप सुखाभास वाले रास्ते पे हो तो आपको दुख ही मिलेगा, आपको सुख मिल ही नहीं सकता। और मैं ये कह रहा हूँ कि आप सुखाभास जब तक वो फील नहीं कर सकते तब तक आप सुख भी नहीं फील कर सकते। कैसे आप? सुखाभास और सुख में क्या डिफरेंस है? सुखाभास और सुख में ये अंतर है। आप अभी तक हमें क्या लग रहा है, अभी मैं कंफ्यूजन इस वजह से भी हो रहा है कि अभी तक हमने रियल सुख तो देखा नहीं है, रियल सुख हमें मिला नहीं है। तो हमें क्या लग रहा है, जो टेम्परेरी जो सुखावास हमें मिलता है ना, वैसी ही कोई बड़ी चीज रियल सुख होगी। जबकि दोनों की कैटेगरीज में ही जमीन आसमान, कैटेगरी में ये बोल रहे हैं, इनकी जाति में ही जमीन आसमान का अंतर है। आप विचार करें, हमें लगता है हम मिल गया, जो खुश हुए, हम परिवार के साथ हैं तो सुखी हो गए। तो जो परिवार के साथ हुआ, मतलब कहीं ना कहीं अटैचमेंट वाला सुख है। जो रियल सुख है वो भगवान के पास है। वो अटैचमेंट वाला है क्या? वो ना अटैचमेंट वाला है ना डिटैचमेंट वाला, वो वितरागता वाला। मतलब वहाँ पे ना पूरी तरीके से किसी से लगाव है, मतलब कंफर्ट की भी चाह नहीं है, ना डिस्कम्फर्ट की चाह है। पूरी तरीके से वो निर्भर हैं। अब वो चूंकि अभी वही है कि मेलोडी खाओ खुद जान जाओ, वो अभी तक हमने सुख मिला नहीं है तो हमें पता नहीं चल रहा उसको लेकर। लेकिन यदि हम लॉजिकली सोचें तो क्योंकि रास्ते पे हम सब चल रहे हैं, उस पर रास्ते में हम सब चल रहे हैं, वो सुखावास हम सब ने अचीव कर लिया है। बट उसके थ्रू यदि हमें सुख मिलना होता तो हमें कब का मिल गया होता, क्योंकि अभी तक हम सब मेहनत कर रहे हैं। बट आपने कहा तीर्थंकर ने, तीर्थंकरों की बात करें तो उन्हें सुखावास पूरा था, बट जब उन्हें सुख चाहिए था तो उन्होंने मार्ग बदला ना। पर जैसे आपने नहीं कर कि वो जब तक राजगद्दी थी नहीं तब तक छोड़ भी तो नहीं सकते थे वो राजगद्दी। तो मतलब बिना राजगद्दी छोड़े भी नहीं मिलता। बिना तीर्थंकर तो 24 ही हुए। तीर्थंकर तो 24 हुए। आप पुराणों में पढ़े, कितने ही मुनिराज ऐसे भी होंगे जो किसी निर्धन घर में भी हुए होंगे,
जरूरी थोड़ी ना कि मुनिराज होने के लिए अब मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ। हाँ, मैं एक प्रश्न करता हूँ। 2 मुनिराज हैं हाँ, जो एक बहुत बड़े, जब वो गृहस्थावस्था में थे, घर में थे, हाँ, बहुत बड़े व्यापारी थे, बहुत सारी फैक्ट्रियाँ थी, वो बहुत सारी फैक्ट्रियों को चलाने वाले थे, ठीक है। बहुत बड़ा फैक्ट्री के चलाने वाले, बहुत मालिक थे, पैसा बहुत था उनके पास जब घर में थे। जब छोड़ के आए तो मुनिराज बन गए। वहीं दूसरे मुनिराज उनके बगल में बैठे हुए हैं। वो उनके घर में, जब वो घर में थे तो उनके घर में कुछ नहीं था, मतलब डेली कमाने जाते थे, डेली खाना बनता था, इतना बड़ा कारखाना, इतना व्यापार नहीं था। अब आपकी नज़र में बड़ा मुनिराज कौन? मेरा आपसे प्रश्न। अभी तो कुछ सेम है, मतलब जो दोनों तो सेम है ना। हाँ, हाँ, तो अब दोनों क्यों सेम है? क्योंकि दोनों सुख के मार्ग पे हैं कि नहीं है? हाँ, दोनों सुख के मार्ग पे हैं। हाँ, अगर आप ये कहो सुख के मार्ग में सुखावास आना जरूरी है, तो फिर हम कह रहे हैं कि ये लंबा, ये बड़ा, ये रास्ते पे थे जो कारखाने छोड़ के आए हैं, कारखाने छोड़ के आए, वो रास्ते में होता हाँ, तो इन्हें ये कैसे सुख के रास्ते पे आ जाते, जो क्या नाम से पहले से घर की अवस्था में गरीब थे, फिर उन्हें सुख के रास्ते पे आना ही नहीं चाहिए था। जो सुखावास है वो यदि सुख के रास्ते में होता तो इन्हें सुख के रास्ते पे आना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि ये उस कंडीशन से गुजरे ही नहीं है जिससे वो पहले वाले मुनिराज गुजर के आए हैं। मेरा आपसे प्रश्न है। सही बात है आपका, हाँ एकदम ठीक है आपकी बात। हाँ, हाँ, तो मेरा कहना ये है कि सुखावास होता है, मैं ये नहीं कह रहा कि हाँ लौकिक दृष्टि से हम और आपके साथ में जो अभी कंडीशंस हैं वो चीज़ों में सुखावास जुटाने की कोशिश भी हम लगे रहते हैं, हाँ, बट उसको सुख के रास्ते में मान लेना कि इसके थ्रू ही हमें सुख मिलेगा, वो ऐसा बात नहीं है। ठीक है। मेरा पॉइंट आप समझ रहे होंगे। तो फिर एक एग्जांपल दीजिए कि क्या माने हम सुख क्या है। सुख एक ऐसी परमानेंट चीज है जो पूरी तरीके से मैं इसको और हम एक कर शॉर्ट सकते हैं। हाँ शॉर्ट फॉर्मूला में कहते हैं पीसीआर हम लोग, हाँ, परमानेंट, कंप्लीट और रिजल्टेबल। मतलब एक तो परमानेंट, कंप्लीट और रिजल्ट रिजल्टेबल, हाँ, हाँ, पीसीआर कह लो, सीपीआर कह लो। सीपीआर होता है ना जिंदगी देने वाला, इसी तरीके में परमानेंट, कंप्लीट और रिजल्टेबल। मतलब अगर हम सुख को अगर अचीव कर रहे हैं हाँ, तो वो कंप्लीट सुख होगा, ऐसा नहीं होगा थोड़ी सी टेंशन होगी, थोड़ा सा सुकून होगा। हाँ, हो सकता है हमारे साथ ऐसा चलता है कि घर को लेके तो हमारी टेंशन खत्म कि घर तो अच्छा बन गया, लेकिन गाड़ी को लेके अभी हमारे पास छोटी गाड़ी है, तो ऐसा नहीं, सुख होगा, कंप्लीट होगा, पप्पी फॉर इस दुनिया परमानेंट। में कुछ ना कुछ तो फिर चलता ही रहेगा एंडलेस। तो वो तो इसी दुनिया का नाम तो फिर वही है ना, दुख तो इसी दुनिया संसार में है ना, वही तो बात है, वही तो चीज है कि हमें वो सुख क्यों नहीं मिल पा रहा है। इस दुनिया के हिसाब से सुखावास ठीक है या नहीं, या बदले? आपको आपका अल्टीमेट गोल देखना है, जो है रियल सुख। अगर उस रियल सुख को प्राप्त करना है, उसको पाना है, तो ये जो हम दुनिया में कर रहे हैं ये तो बहुत बार किया है और कौन नहीं करता, लेकिन उसके बाद में क्या सच में हमें सुकून मिलता है या नहीं मिलता, ये आप अपने आप से पूछना। हमें सच में सुकून मिलता है? जो करने से हमें लगता है कि हमें सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी, वो सुकून सच में हमें मिलता है कि नहीं मिलता है? ये आप अपने आप से पूछें, स्वयं से पूछें, उसका आंसर तब मिलेगा, तब हमें पता चलेगा कि भैया ये वास्तविकता में जो चीज़ों में वो रियल्टेबल नहीं है, कंप्लीट नहीं है, परमानेंट नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं अधूरापन रहता है उसमें टेम्परेरी आ जाता है, मतलब कोई ना कोई एरर बीच में आ ही जाता है, और एंड में कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट दुख के तौर पे ही आता है। कहीं ना कहीं आप चाहो कि अच्छा घर परिवार जुट जाए, तो कहीं ना कहीं घर परिवार में आगे कोई ना कोई परेशानी आ जाती है। आपके तो बहुत अच्छी कारखाने फैक्ट्रियाँ हुई हैं, तो कारखाने फैक्ट्रियों में टेंशन आ जाती है। आप जब बहुत अच्छा फाइनेंस आ जाए तो फाइनेंस में भी आगे टेंशन होता दिखता है ना, ये तो हमें प्रैक्टिकली सामने। तो इसका मतलब ये रियल्टेबल उतनी वो नहीं है जो सुख परमानेंट होना चाहिए। तो वो सुख अलग चीज़ है, उसका रास्ता अलग है, और इसके थ्रू हमें वो चीज़ नहीं मिलेगी। अब वो हमें क्यों नहीं मिल रही है? चाहते हमें, भागा दौड़ी भी कर रहे हैं, क्योंकि रास्ते पे हम गलत हैं। अब उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? मेरा आपसे प्रश्न है।
क्या करना चाहिए? सही रास्ता ढूंढना चाहिए। अब सही रास्ता कैसे मिले? वो तो आप बताएंगे। नहीं, बातचीत हम लोग ऐसा नहीं है कि मैं कुछ बताने आया हूँ आप सुनना है, हम लोग मेरे को ऐसा केवल लगता है वो डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग। नहीं जो पता। कि आप बात कर रहे हैं उसमें लोनलीनेस भी आ जाती है, फिर आप किसी के बारे में नहीं सोचते हो, सिर्फ खुद के बारे में सोचते हो, तो कहीं ना कहीं उसमें सेल्फिशनेस भी आ जाता है। सेल्फिशनेस आप है। क्योंकि अगर आप जुड़े हो, परिवार से जुड़े हो, सब जुड़े हो, तो आप सिर्फ खुद के बारे में नहीं सोच सकते, एक तो और अगर आप अपना खुद के धर्म बारे में नहीं सोच सकते अपना धर्म कहता ही आप सेल्फिश बनो। तो वो एकदम ही कुछ समझ नहीं आ रहा ना एकदम। देखो हमें क्या लग रहा है, हमें क्योंकि अभी तक वो चीज़ फील नहीं हुई वास्तविकता में। आप सोचें, ये स्वार्थी बना उस रूप में स्वार्थी बना नहीं है, उस रूप में स्वार्थी बना नहीं है कि जिस तरीके से दुनियादारी में स्वार्थी बना होता है, सेल्फिशनेस होती है। उसमें ये होता है अपने मतलब का काम निकालना, कि अपने वो सुखावास के लिए होता है वो स्वार्थी बना, और ये स्वार्थी बना सुख के लिए। ऐसा नहीं है कि अब बताओ तीर्थंकरों ने यद्यपि सुख की प्राप्ति करी, लेकिन क्या उन्होंने किसी दूसरे का बुरा किया? बुरा नहीं किया, पर परिवार को तो लगा ना कि मेरा बेटा चला गया, उनको तो दुख तो हुआ ही ना। परिवार को दुख का, अब उसकी अब दुख की जैसे वजह क्या है? विद्यासागर जी महाराज जी थे, उनपे मूवी भी बनी थी, हाँ। तो उनका जो भाई था वो एक डायलॉग मारे थे कि मतलब कि आप लोग तो बहुत खुश हैं कि आपको हाँ, आपको मुनि इतना महाराज बड़ा मिले, बड़ा- आप हमारा घर में आके देखे कि 4 लोग रो रहे हैं कि उनका तो जो भी कि एक माँ का बेटा छूट गया, हमसे भाई का तो भाई हमारा छूट गया। सब कुछ ही छिन गया। हाँ, आपके लिए खुशी का अवसर है, पर हमारे लिए दुख की बात की है। बात है। हाँ। इस तरीके की क्वेश्चन, हाँ ठीक। तो ये ऐसी कंडीशन हो, ठीक है, हम उसे आप सेल्फिशनेस कहेंगे, इस तरीके से चीज़ें। रहने का- हाँ, मतलब आप क्वेश्चन कर रहे हो, कई लोग कहते हैं इस तरीके से। मेरा प्रश्न है, यदि मैं कोई चीज़ अच्छी चीज़ प्राप्त करने जा रहा हूँ जिसके लिए पूरी दुनिया दौड़ रही है, ठीक है, अब ये बताओ मेरे परिवार के लोग भी हैं, वो चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं सुख उनके पास भी हो? चाहते हैं। हाँ। बट क्या मुझे पता चल गया कि वो सुख मुझे कैसे मिलेगा, तो मैं प्राप्त करने की कोशिश करता, लेकिन अब उसमें जो गड़बड़ अभी तक हम कर रहे थे वही अभी तक हमारा परिवार कर रहा है। अब परिवार गड़बड़ कर रहा है, वो नहीं समझ पा रहा रियल सुख क्या है और फेक सुख क्या है, तो उसके चक्कर में क्या हम रियल सुख नहीं समझे। अगर मान लीजिए गलत रास्ते पे परिवार चल रहा है, गलत रास्ता इन द सेंस कि सुख दुख की बात करें आप, कि हम सुख के रास्ते पे जाने वाले हैं, जो मुनिराज बन रहे हैं वो सुख के रास्ते पे जाने वाले हैं, और जो परिवार में फंसे हुए हैं वो अभी भी कहीं ना कहीं दुख के रास्ते पे ही हैं। तो अब वो दुख के रास्ते पे हैं, तो क्या उनके कारण हम भी दुख के रास्ते पर ही बने रहें? नहीं, पर एक खुश रहेगा, एक तो दुखी रहेगा ना, तो क्या सही है? खुद की खुशी या अच्छा, मेरा आपसे प्रश्न है, हम 4 लोग हैं, 4 लोग हैं, 4 लोग में चारों लोग दुखी रहे, ठीक है, और एक बाहर निकल के खुश हो जाए, दोनों में से क्या बेटर ऑप्शन है? कम से कम एक तो खुश हो। ठीक है, बाई चांस एक जाए, दूसरा भी उसके पीछे पीछे जाना चाहिए। अगर उसे उसके थ्रू उसे पता चलेगा सुख का रास्ता तो उधर ही है, वो भी जाएगा, तीसरा भी जाएगा, चौथा भी जाएगा, चारों सुखी होंगे कि नहीं होंगे? रास्ता तो वैसे ही मिलेगा ना। मुनिराजों को देख के हमें यही तो पता चलता है कि सुख का रास्ता यहाँ पर है। जो सर कह रहे हैं बात एक्चुअल मतलब वो कह रहे हैं कि जब एक जाएगा हम उसके पीछे दूसरे को जाना चाहिए, और होता क्या है वो एक जाता है तो 3 और रोने लगते कि वो भी चला गया। आप तो जो सर कह रहे हैं वो बात ही गलत है ना। अच्छा, आप जो सोच रहे हो, हाँ, आप जो सोच रहे हो वो इमोशनल पक्ष को हावी रख के सोच रहे हो, जबकि जो वो व्यक्ति जो सुख के रास्ते पे जा रहे हैं वो प्रैक्टिकली होकर के जा रहे हैं। आप कहीं भी सोचें, एक 2 तरीके की चीज़ होती है, एक इमोशनल पक्ष, एक प्रैक्टिकल पक्ष। और जो इमोशनल होता है वो दुखी रहता है ज़्यादातर, और जो प्रैक्टिकल होता है वो सुखी होता है। तो वहाँ इमोशंस ठीक हैं, होते हैं, होने चाहिए परिवार के लिए, अगर बाहर की दुनिया से अपन बात करें तो। लेकिन अगर फैक्चुअली बात करें अपन लोग और सुखी होने के रास्ते की बात करें, तो वहाँ तो प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, वहाँ सही सुख का रास्ता खोजना पड़ेगा। अब वो सुख का रास्ता क्या है
क्या लगता है कैसा मिलेगा हमें? क्या करना, आपको क्या लगता है क्या करना पड़ेगा उसके लिए? जो पहले गए हैं उनका, उन्होंने क्या रास्ता लिया वो ढूंढो और चलना उसके पीछे पीछे। सुंदर से वही है रास्ता, तो कि जो रास्ता किसी ने दिखा दिया कि ये रास्ता बॉम्बे जा रहा है, वो ढूंढे। मतलब इतने सारे रास्ते, कंफ्यूजन चल रहा है। अब हमारा ये काम है वहाँ खड़े होके इधर उधर जाने की जगह खड़े रहे और रास्ता ढूंढे कि भाई कौन सा रास्ता बॉम्बे जा रहा है, और वहीं खड़े रहो और रास्ता ढूंढते रहो। अब मान लो उन्होंने वो रास्ता बता भी दिया, हाँ। तो आपको उनका बताने का रास्ता मिल गया। हाँ। अब उनने कहा था कई उपदेशों में, जिनवाणी में तो आता है कि आप धर्म करो, मंदिर जाओ, पूजन पाठ करो, भक्ति करो, स्वाध्याय करो, ऐसा करोगे तो सुखी होगे। ठीक है, हम ऐसे भी लोग देखते हैं जो 80-80 सालों तक स्वाध्याय कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, फिर भी वो सुख नहीं मिल पा रहा है। होता है ना, तभी तो कहते हैं कि आजकल लोग लोग होते हैं वो कहते हैं कि आपने क्या कर लिया जिंदगी भर, आप मंदिर जा रहे हो 80-80 साल तक, आप कहाँ सुखी हो गए, आपको क्या वो चीज़ अजीब हो गई। कई लोगों के क्वेश्चंस होते हैं इस तरीके की क्वेरीज, तो वहाँ वो चीज़ क्यों नहीं मिल पा रही। हम देखो बाहर की दुनिया में भी हमने सोच लिया जो हमें लग रहा था कि इसकी वजह से सुख मिलेगा, उससे भी सुख नहीं मिल रहा। हम जिसे धर्म समझ के कर रहे हैं कि भैया मंदिर जाओ, पूजा पाठ करो, भक्ति करो, स्वाध्याय करो, इन चीज़ों से भी हमें लग रहा था सुख मिलेगा धार्मिक तौर पर, वो भी हम 80-80 सालों तक कर रहे हैं, फिर भी हमें नहीं मिल रहा है। तो क्या वजह है कि अभी हमसे चूक कहाँ हो रही है, क्या कहाँ मिस्टेक हो रही है, क्या लगता है? मतलब मेरे से तो क्या मिस्टेक हो रही है, अभी हम तो रास्ते ही गलत है। जो 80 साल से कर रहे हैं और तब भी नहीं हो पा रहे, वो फिर पता नहीं क्या कर रहे हैं, वो तो वो पूछे, वो देखे, हम तो गलत रास्ते पे ही, मेरे को पता है। हाँ बता, आप बता रहे थे कुछ। मेरे को लगता है इधर उधर भटकना नहीं चाहिए, कोई क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, हमें मार्ग पता होना चाहिए, और फिर जो कुछ को अच्छा लगता है उस पर हमें चलना चाहिए। हमें तो कर तो हम यही रहे हैं, फिर भी तो नहीं हो रहा है ना। सही रास्ता नहीं है, पता है इसका मतलब दिखावे के लिए भी नहीं करना चाहिए। आपने बोला ऐसे मंदिर जा रहे हैं, ठीक है जा रहे हैं, वैसे जब अंदर से जब तक नहीं लगता तो वो भी सही नहीं है कि मतलब बस जा रहे हैं। आई थिंक वो अंदर से आना बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि जैसे हम देखते हैं ना, वहाँ जाके भी अच्छा लगता। पूजन करके अगर हमें सुख मिल जाए तो आप सुबह पूजन करने जाओ 6 बजे, 10 बजे तक नहीं टेंशन होने लगे तो क्या ना, अगर सुख मिले तो सुख मिलना चाहिए परमानेंटली उससे। स्वाध्याय करने से हम लोग कई बार स्वाध्याय करते हैं, 1 घंटा होता है, लोग घड़ी देखने लगते हैं कि टाइम हो गया, अब कैसे कब उठेंगे, मतलब उससे सुख होना चाहिए, लोग दुखी हो रहे हैं, ऐसा भी होता है कई बार। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक होता है आप कोई भी काम अच्छा करो, कोई भी काम करने के लिए 2 चीज़ें होती हैं। एक तो उसकी पूरी अच्छी तरीके से आपके पास उसकी क्या कहना चाहिए, सामग्री होनी चाहिए। कोई भी काम करने के लिए जो उपयोगी सामग्री हो, जरूरी चीज़ें होती हैं, वो जरूरी चीज़ें हों। और दूसरी क्या होनी चाहिए, मान लीजिए आपको चाय बनानी है, मेथड, ठीक है, वो प्रोसेस। हाँ, तो चाय बनाने के लिए आपको दूध भी चाहिए, पतीला भी चाहिए, पत्ते भी चाहिए, चीनी भी चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए। अब ये सारी चीज़ ला के मैं आपके पास रख दूँ, फिर क्या करोगे? क्योंकि एक बराबर प्रोसेस में काम होगा तभी जाके काम होगा, बिना उसके नहीं होगा। अब ये बात सही है कि ये सारी चीज़ें जिनवाणी के सुनने से, पढ़ने से, समझने से काम होगा, बट उसे किस तरीके से पढ़ना है? केवल पढ़ने के लिए पढ़ना, टाइम पास के लिए पढ़ना, चर्चा के लिए पढ़ना, दूसरे को बताने के लिए कि मुझे इतना याद है इसके लिए पढ़ना, कि सच में सुख के लिए पढ़ना? किस लीनता से आप पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, जान रहे हो, प्रैक्टिकल कर पा रहे हो। लीनता भी किस रूप में नहीं कि आप डूब जाओ, उस तरीके से नहीं, आप समझो प्रोसेस। तो वही लीनता, वही तो बना कि आप खो जाओ उसी में, तभी तो डेप्थ में जाओगे, वरना आप टाइम ही देखते रहोगे। अब मेरा टाइम हो गया, ये सारी चीज़ अब क्या है,
ये सही प्रोसेस हो, सही सामग्री हो, तो हम वहाँ पे सुखी हो पाएंगे। वो हमारे सुख का रास्ता है, वो हमें मिल पाएगा, वो प्रोसेस पूरी हो पाएगी। अगर वैसा नहीं होता है तो हमें वो सुख का रास्ता नहीं मिल पाएगा, वहाँ गड़बड़ें चालू हो जाएंगी। तो अब वो सही प्रोसेस क्या है, आपको क्या लगता है? सही प्रोसेस कैसे हम अचीव करें, कैसे अपनाएं सही प्रोसेस? पता नहीं, तो थोड़ा एक आइडिया नहीं पता, यही दिक्कत है। सब सिर्फ सामग्री की बात करते हैं, तो प्रोसेस तक वो चाय में दूध डलेगा, पत्ती डलेगी, वो सब बता देते हैं, वो कैसे डलना है वो कोई नहीं बताता। तो वो जो सामग्री का आइडिया है, एक ही प्रोसेस कोई नहीं बताता। बताओ, आप बताओ प्रोसेस, मेरे को नहीं पता। क्या लगता है आपको? कुछ तो आइडिया मेरे को ऐसा लगता है संतुष्ट होना बहुत जरूरी है। वही तो मैं संतुष्ट हो कैसे होंगे, उसकी प्रोसेस क्या है, वही तो नहीं हो पा रहा है। हमें प्रोसेस पता चल जाए तो अभी हो जाए हम संतुष्ट। आपने धर्म भी करना चालू कर दिया, मंदिर जा रहे हो, पर फिर भी नहीं हो रहे, क्यों नहीं हो रहे, वही वो पूछना चाह रहे हैं। एक तो जो करता ही नहीं, जो मंदिर भी नहीं आता, वो नहीं हो रहा, वो तो फिर भी समझता है कि यार ये तो है ही नहीं हो रहा, ठीक है। अब क्वेश्चन आ गया और इंटरेस्टिंग, कि अब आप धर्म भी कर रहे हो, फिर भी नहीं हो पा रहे, तो क्यों नहीं हो पा रहे? आखिर धर्म में क्या सिखा रहा है वो समझना बहुत जरूरी है। अगर आप वो सब सही से फॉलो कर लेते हैं तो फिर अवश्य उस मार्ग पर चल पाएंगे। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। एक व्यक्ति था, ठीक है, उसने अपने घर में एक आम का पेड़ लगाया, ठीक है, आम का पेड़ लगाया और उसने बहुत पानी दिया, उसकी पूरी जो रख रखाव होता है, पूरी केयर होती है, उसने पूरी तरीके से केयर करी और पेड़ बड़ा हो गया और बड़ा हो करके वो आम देने लगा, ठीक है। लेकिन वो परेशान हो गया। परेशान किस वजह से हो गया कि उसे चाहिए थे अंगूर, उसे अंगूर चाहिए थे। तो इस बात से परेशान हुआ कि भैया मैं इतनी मेहनत करी, मैं इस पेड़ के ऊपर इतनी मेहनत करी, पूरी मेहनत करी, इतना पाला पोसा, इसको पूरी तरीके से पानी दिया, हर तरीके से सुबह शाम धूप छाँव हर तरीके से मेहनत करी, फिर भी ये मेरे हिसाब से काम नहीं कर रहा है, ये अंगूर क्यों नहीं दे रहा? बात समझ में आ रही है? इसको अंगूर देने चाहिए। जब मैं इसके ऊपर मेहनत कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि अंगूर दे, तो अंगूर दे मुझे। उसकी सोच सही है कि गलत है? गलत है, क्योंकि यही सोच जैसे पेरेंट्स नहीं होते, वो भी बच्चे से समझते कि मैं जैसा चाह रहा हूँ वैसा बड़ा, और फिर नहीं होते तो परेशान होते। पर आपने तो अपनी शिक्षा दी थी ना, फिर उनकी मर्जी, वो जैसे भी बढ़े, पर इसमें आपकी गलती तो नहीं। चाहे आप बोलो या अमरूद, मतलब उसकी अब वो कुछ कर नहीं सकता उस बारे में। नहीं, वो आपकी बात ठीक है, वो बच्चों पे आपको फोकस नहीं संसारिक से दूर देख रहे हैं आप मेरा प्रश्न ये है कि वो डिमांड क्या कर रहा है, वो और किससे कर रहा है? गलत है ना, वही मतलब आप मेहनत उसने सही की, पर वो जिस स्टार्टिंग ही गलत, मतलब वो नहीं होता, वो स्टार्टिंग ही गलत थी, तो आप चाहे कितनी मेहनत भैया कर लो। सीधी बात थी कि भैया तुम्हें जब अंगूर चाहिए थे तो अंगूर पेड़ भी अंगूर का लगाते हैं। हाँ, अगर आम का पेड़ लगाया तो वो आम ही देगा। हाँ, अब वो परेशान क्यों था? क्योंकि वो एक्चुअल फैक्ट पे नहीं चल रहा था, वो हाँ, फैक्ट को नहीं समझ रहा था, वो वस्तु स्थिति को नहीं समझ रहा था। अगर वो समझ ले कि भैया ये आम का पेड़ है, हाँ, अगर ये आम का पेड़ लगाऊंगा तो आम ही मिलेंगे, अगर मेरे को अंगूर चाहिए तो अंगूर का लगाना पड़ेगा। हाँ, और यही चीजें शायद हम लोगों के साथ हो रही हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हाँ, हम इमेजिनेशन कर लेते हैं हाँ, कि ये चीज़ मुझे सुख देगी, ये चीज़ मुझे सुख देगी, जबकि उसका रियल उपाय क्या है कि बस एक्चुअल फैक्ट को समझो, वस्तु स्वरूप को समझो। क्या वस्तु का क्या स्वरूप है, क्या वस्तु का क्या उद्देश्य है, क्या गुण है, इन सब चीज़ों के बारे में समझेंगे ना तो बहुत अच्छे तरीके से सुखी हो पाएंगे। एक्चुअल फैक्ट को समझें। एक्चुअल समझ गया, सही बात है। एक्चुअल फैक्ट क्या है? मैं कौन हूँ, हाँ, मैं अपने आप को समझूँ, मेरे अलावा क्या क्या चीज़ें हैं मैं उसको समझूँ। अभी हम लोगों को यही कन्फ्यूजन है कि मैं कौन हूँ, होता है कि नहीं होता है?
बाहर में भाग दौड़ हम कितनी भी कर लें, लेकिन अंदर अभी तक यही नहीं पता कि मैं कौन हूँ, मेरे अलावा दूसरी चीज़ क्या है, मुझे सुख मिलेगा तो सुख क्या है, सुख कैसे मिलेगा, ये चीज़ अभी तक हमें नहीं पता ना, वो एक्चुअल फैक्ट। और मेहनत चाहे कितनी भी कर लें, वो बस वही है कि हमारी आम के पेड़ के ऊपर मेहनत चल रही है अंगूर पाने की। तो सर अब हुआ, अब पता है रियल में क्या है हमारी स्थिति, मेरी स्थिति तो देखो कि देखो अब अंगूर तो आएंगे नहीं, तो कम से कम आम तो एंजॉय कर लूं। हाँ। अब मैं सोचूं नहीं, मैं अंगूर तो नहीं मिला, अब मैं आम भी नहीं खाऊंगा, मैं कहता हूँ भाई चलो अंगूर तो मिल नहीं रहे, आम तो एंजॉय करो। आप एग्जाम्पल को पकड़ रहे हो, एग्जाम्पल केवल समझाने के लिए दिया था, बट एग्जाम्पल उस तरीके से नहीं लेना था। एग्जाम्पल बस इसलिए देना था कि अगर हमें सच में अंगूर चाहिए तो अंगूर का पेड़ लगाना पड़ेगा, बस तो एक्चुअल फैक्ट समझाना। हाँ, गलती उसको खुद की समझनी पड़ेगी कि जब मैंने पेड़ ही गलत लगाया तो फिर फल तो सीधी बात ये है कि आपको एक्चुअल फैक्ट समझना पड़ेगा, वस्तु स्थिति समझनी पड़ेगी। अगर आप ये चाहो कि भैया, और वस्तु स्थिति ऐसी नहीं होती कि मेरे लिए अलग हो आपके लिए अलग हो। सर मैं समझ गया, देखिए मैं अब आपको, जैसे आपने क्लास के स्टार्टिंग में पूछा था ना, अब मैं आपको अपना जो हम कहाँ फंसे हुए वो बताता हूँ। बचपन से सब कि चाय बनने के लिए ये सब चाहिए बताते रहते हैं, वो सुन रहे हैं बस। अब वो चाय बनेगी कैसे वो भी बता देते हैं। अब देखिए, पर ये बात है वो कभी वो सीख कि बनती है ऐसे, जैसे नहीं होता कि आप चाहे कितना ही पढ़ लें गाड़ी ऐसे चलती है, आप किताब में आप कितना ही पढ़ लें गाड़ी ऐसी चलती है, आप जिस दिन चलाओगे ऐसा नहीं है चल जाएगी वो, क्योंकि आप किताबी चीज से कुछ नहीं होता। मेरे को लगता है सब लोग सिर्फ यही डिस्कस करते रहते हैं कि वो किताब में कि गाड़ी कैसे चलती है, कोई ये बता ही नहीं रहा है कि यार नहीं होता है कि रियल में कि ऐसे बैठो और चलाओ। अब वो सीखना है, अब मेन वो है, मतलब हाँ। मुद्दा वो है कि कोई अब बताए कि ऐसे बैठो और ऐसे चलाओ, अब ऐसे चलनी चाहिए, वो सब तो सभी कर रहे हैं। अब ये है कि अब एक एग्जांपल और इसके लिए, जैसे मान लो एक आदमी है, उसने अपने घर का दरवाजा पश्चिम दिशा में वेस्ट की तरफ रख दिया, ठीक है, और उसे ये चाहिए था कि सुबह सुबह मेरे घर के सामने सूरज निकले। बताओ कैसे निकलेगा? दरवाजा हटा के दरवाजा उसका पश्चिम दिशा में है, हाँ। वेस्ट में है, हाँ। वेस्ट में तो सूरज निकलता नहीं, हाँ। ईस्ट में निकलता है। हाँ। वो ऐसा तो नहीं है कि उसके लिए स्पेशली वेस्ट में निकलवाए हम सूरज, हाँ। वो तो मेरे लिए भी ईस्ट में निकलेगा, आपके लिए भी ईस्ट में, सब लोगों के लिए ईस्ट में निकलेगा। ये तो यूनिवर्सल फैक्ट है। वो अब दुखी हो रहा है कि मेरे को वेस्ट में, अब उसके लिए क्या उपाय है कि भैया तुम यूनिवर्सल फैक्ट को एक्सेप्ट करो और उसके अनुसार अपने चलो, और जब उसके अकॉर्डिंग चलोगे तब जाके तुम्हें शांति मिलेगी, तब जाके सुकून मिलेगा। और फैक्ट नहीं समझेंगे तो फिर नए नए इमेजिनेशन होंगे, नई नई कल्पनाएं होंगी, नई नई चाहते होंगे, और वो चाहतों की वजह से, वही कल्पनाओं की वजह से हमें दुख खड़ा होगा। शॉर्ट सब चीजों में फैक्ट देखो और Fact फिर अपने आप ही हाँ, अब वो फैक्ट क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ क्या है, उसके समझने के लिए अपन अगली क्लासेस में एक होमवर्क आपके लिए। अब चूंकि अगली क्लासेस में हम फैक्ट्स के बारे में बात करनी है, तो उन फैक्ट्स को ना समझने की वजह से हमें कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, कई सारे दुख होते हैं। तो मैं बस आपसे चाहूँगा कि आप अपनी डायरी में अपनी कम से कम 5 प्रॉब्लम्स लिखें, उनकी वजह लिखें कि किस वजह से आपको लगता है वो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, प्रॉब्लम, उनके रीजंस और उनके सॉल्यूशन। आपको क्या लगता है उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जा सकता है? ठीक है, ये आपको अपने 5, अगर आप बताना चाहें तो बता भी सकते हैं अगली क्लास में, अगर आप पर्सनल रखना चाहें तो वो लिख लें कम से, ठीक है, और फिर अपन आगे डिस्कस करेंगे इसके बाद। ठीक है सर। चलिए, ये होमवर्क है अभी आपका, और उसके बाद में अपन एक्चुअल फैक्ट्स के ऊपर बात करना स्टार्ट करना। अभी अगली क्लास में अपन थोड़ा अपने दुख के बारे में समझेंगे, दुख की वजह के बारे में समझेंगे, ठीक है? मंगलवार को 9 बजे शूट करेगी क्लास। इतना लेट?
क्योंकि सर हमारी लेते ना सर